शिक्षागुरु.com, दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस, और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं 3 जून 2016 की पहली सुर्खी पर। पूर्व मीडिया पेशेवर राहुल जौहरी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अपना कार्यभार संभाला। एक बात ध्यान रहे कि जो स्पॉट्स फिक्सिंग पे कमेटी थी उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि बीसीसीआई अपने जो एक कार्यशैली है उसमें बदलाव लाए। उस मद्देनजर यह एक अहम बदलाव है बीसीसीआई के अंदर। आइए देखते हैं सवाल क्या बन सकता है इस पर। किसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है विकल्प 3, राहुल जौहरी। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की वृद्धि दर 7.5% बने रहने की उम्मीद है, जो कि कहीं ना कहीं काफी सिमिलर है, क्योंकि बहुत सारे भी अंतरराष्ट्रीय जो हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी भारत की वृद्धि दर लगभग इतनी ही बताई है। आइए इस पे और भी इस जो सूचना है इस पे और भी कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ओईसीडी को ही लेकर के कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल आपके सामने ये भी है कि आर्थिक सहयोग और विकास के अनुसार वर्ष 16-17 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर है विकल्प 2, 7.5%। इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भारतीय डाक भुगतान बैंक या भारतीय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की पे अपनी स्वीकृति प्रदान की। ध्यान रहे कि 11 एप्लीकेंट्स में से इंडिया पोस्ट भी एक एप्लीकेंट था जिसको आरबीआई ने चुना था। तो एक अहम कदम है, क्योंकि पेमेंट बैंक्स में करीब 3 ऐसे एंटिटीज थे जिन्होंने बैक ऑफ किया है, पर यह एक अच्छी पहल है जिसके तहत अब जो हमारा एक बैंक होगा पेमेंट बैंक, उसमें इंडिया पोस्ट या डाक, भारतीय डाक का भी एक स्थान रहेगा। आइए देखते हैं सवाल क्या बन सकता है इस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भुगतान बैंक में अपनी 100% हिस्सेदारी करते हुए उसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में या बैंक में तब्दील कर दिया है? इसका उत्तर है विकल्प 4, जो है भारतीय डाक। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नवीन अग्रवाल को भारत में डोपिंग मुक्त खेलों से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो नवीन अग्रवाल है ये आईपीएस अधिकारी रहे और इनका चुनाव जम्मू एंड कश्मीर कैडर से हुआ है। फिलहाल अभी जब नाडा में इनकी नियुक्ति हुई है, इससे पहले भी ये अपने ही उसी कैडर, जम्मू एंड कश्मीर के कैडर में ही कार्यरत थे। दूसरा, इस इंफॉर्मेशन से आपसे नाडा से भी पूछा जा सकता है कि ये नाडा तो एब्रीविएटेड फॉर्म में संक्षिप्त रूप है, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। किसको भारत में डोपिंग मुक्त खेलों से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विकल्प 2, नवीन अग्रवाल, जो कि इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत की प्रमुख प्रसारणकर्ता स्टार इंडिया ने घोषणा की है कि उसने 2017 से 2021 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले 5 संस्करणों के लिए विशेष प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं। एक बात यहाँ अहम है कि जो आपका फ्रेंच ओपन है ये होता है रोला गैरोस सतह पर, और अभी ये चल भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर है वो इसको जीते और एक क्वालिटी कंटेंट मिले हमें स्टार इंडिया पर। आइए देखते हैं सवाल क्या बन सकता है इस पर। किस प्रसारणकर्ता को वर्ष 2017 से 2021 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले 5 संस्करणों के लिए विशेष प्रसारण अधिकार मिले हैं? इसका उत्तर है स्टार इंडिया। ध्यान रहे कि स्टार और ईएसपीएन ने हाल ही में अपना एक जो गठजोड़ था उसे तोड़ा है, तो यहाँ उत्तर रहेगा विकल्प 1, जो है स्टार इंडिया। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। निश्चय ही इस हस्ताक्षर के बाद जो बहुत सारी यूएस कंपनी है जो कि भारत में कार्यरत है उनके लिए काम करना यहाँ पर और आसान हो जाएगा। जो AMU साइन किए गए हैं उसके अंदर 7-8-10 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूएस इंडिया एनर्जी स्मार्ट सिटी पार्टनरशिप हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत AMU साइन किए गए हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आगे चल के भविष्य में बहुत ही हमारे लिए भी और उनके लिए भी अच्छे साबित होंगे। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है।
भारत सरकार और किस देश की सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके सामने 5 विकल्प हैं, जिसमें से विकल्प 3 जी। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बॉलीवुड के हास्य अभिनेता बहुत ही चर्चित चेहरे रह चुके हैं फिल्मों में, रज़ा खान का निधन हो गया। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर के दौरान 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। भगवान हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और इस पे सवाल जो बनता है, जो आएगा ऑबिचुअरी सेक्शन में, वो सवाल यहाँ पर है, हाल ही में बॉलीवुड के हास्य अभिनेता किसका इनमें से निधन हो गया? जॉनी वॉकर महानतम कॉमेडियन में से एक रहे, असरानी अभी भी जीवित हैं, जगदीप भी जीवित हैं, रज़ा खान इसका एक विकल्प जो 4 होगा वो इसका उत्तर होगा। चलिए, इसी के साथ आज की जो सुर्खियां हैं उनका हम यही अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सुर्खियां जो हैं वो सवालों के माध्यम से पेपर में आपको जरूर मिले। देखते रहिए न्यूज़ फीवर, और हमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक और अहम बात, हम बहुत ही जल्द UIIC पर एक रिफ्रेशर या एक बूस्टर आने वाले हैं, उसको बिल्कुल पढ़ें ताकि जो पेपर आज उनको होने वाला है उसमें आपको मदद मिल सके। साथ ही साथ कंपटीशन बूस्टर और माइका को भी हम जल्द पब्लिश करेंगे, जिससे आपको सफलता में हम भी सहयोग दे पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।